हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दिल से, है ना। दिल से दिल तक, जब दिल से आवाज़ निकलती है तो वो दिल तक पहुँच ही जाती है। तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमारे यहाँ साजा है, जो हिमाचली लोग हैं, जो इंडिया के चाहे किसी भी कोने में रहते हैं, चाहे बाहर रहते हैं, चाहे फॉरेन में, चाहे कहीं भी रहते हैं, उनको पता होता है। अब जो हमारा ये जो सौज महीना था, हिंदी के महीने होते हैं ना, जैसे सौज, कातक, मंगसर, पौष, माघ, ऐसे। तो वो जो सौज महीना था वो ख़त्म हो चुका है पिछले कल। तो आज साजा है। अब कार्तिक मास शुरू हो गया, कातक महीना जिसको बोलते हैं वो शुरू हो चुका है आज से। और आज साजा है। अब मैं पात्री डालने जा रही हूँ। सुबह जो पात्री पाते हैं, हमारे यहाँ पूज पात्री होती है ना, देवी देवताओं की पूजा होती है और मांदले की पूजा होती है, जो मैंने आपको दिखाया था कि हमने मांदले की स्थापना की थी 4-5 दिन पहले, जब नवरात्रि थे ना उस दिन। तो उसकी पूजा करूँगी मैं। तो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं दिखाती हूँ आपको। हमारे यहाँ जब ऐसे पात्री डालते हैं ना, तो ये इसको बोलते हैं चाक। चाक बोलते हैं इसको। ये ऐसे सिर में लगता है, यहाँ पीछे ना बीच सेंटर में। तो ऐसे इसको ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा। जब चाहे आपके जन्मदिन होता है, पात्री डालते हैं, या फंक्शन होते हैं, शादियों में भी लगाते हैं, पर जब पात्री डालते हैं तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये लगाना। इसके बिना अधूरा होता है श्रृंगार। और मैं इसको लगाऊंगी अपने बालों में, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगेगा। और मैं अपना मेरा पूरा सामान मैंने रेडी रख दिया है, पूजा वगैरह का भी तैयार रख दिया है। और ये मेरा मंगलसूत्र है, मैं इसको पहनूंगी। जैसे अब हम पूजा वगैरह करते हैं ना, जैसे पात्री वगैरह डालते हैं, हर महीने साजा आता है। पर जो अब से जो फेस्टिवलों का महीना है, इसको कार्तिक मास बोलते हैं। इस महीने दिवाली भी होती है और ये करवा चौथ भी आ रहा है हमारा। अब 4-5 दिन रह गए करवा चौथ को ना, तो तब करके। और ये जो पीछे हमारा सौज महीना था, तो इस महीने में हमारे नवरात्रि हो गए, दशहरा हो गया, और जो हमारे श्राद्ध थे वो हो गए। और जिस दिन साजा था उस दिन सैर थी, तो वो ख़त्म हो चुका है। अब कार्तिक मास शुरू हो चुका है। तो आज से कार्तिक महीना शुरू है। जो हिंदी वाले हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। वो तो ऐसे बोलते हैं जो इंग्लिश के महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो वही जानते हैं। जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, हमारे मम्मी, दादी, ताया, चाची, उन्हें इस चीज़ का पता होता है। हमें भी इस चीज़ का पता है कि ये महीने होते हैं। तो जो आजकल की नई जनरेशन है, उनको इस चीज़ का पता नहीं है। जो पुराने लोग होते थे, उन्होंने तो अपने बच्चों के नाम भी महीनों के हिसाब से रखे होते थे, जिस महीने में उनका जन्म होता था, बर्थ हुआ होता था। तो जब वो जन्म लेते थे, तो जिस महीने में जन्म लिया उसी महीने के हिसाब से उनके नाम रखे जाते थे। जैसे सौज में पैदा हुआ तो सौजू, मंगसर में पैदा हुआ तो मंगसरू, ऐसे ऐसे रखे होते थे नाम ना। तो तब करके अब और जो वीक नेम होते हैं, सोमवार को तो स्वारू, शुक्रू, ऐसे मंगलू, बुद्धू, ऐसे ऐसे रखे होते थे नाम ना। अब आजकल के बच्चों के नाम थोड़ी ऐसे रख सकते हैं। वो पेरेंट्स को खुद पसंद नहीं आएंगे तो बच्चे क्या पसंद करेंगे उनको, है ना। तो तब करके हमारी जो पुराने रीति रिवाज है, तो हमें इस चीज़ की याद लाते हैं, हमारी जो परंपरा होती है। और हम तो हिमाचल के हैं, तो हम तो सभी चीज़ों को मानते हैं और विश्वास करते हैं। तो आप सभी को अब दिखाते हैं कि मैं पूजा का सामान भी रेडी रख दिया है मैंने, तो मैं पात्री डालूंगी। तो फिर आज का ब्लॉग मेरा इसी चीज़ का है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं और समझाऊं। और जो दूर दूर तक हमारे जो परिवार है, चाहे वो फेसबुक का है, चाहे यूट्यूब का है, जितनी भी सारी संगत है, सभी को सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इस परंपरा का पता होना चाहिए कि कौन चीज़ किस हिसाब से होती है और कैसे करते हैं। तो अब मैं पूजा करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैंने चाक लगा दिया है बालों में, बीच सेंटर में। तो मैं शीशे के सामने खड़ी हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ऐसे लगाते हैं इसको, और ऐसा दिखता है। अब मैं इसको पात्री डालने के बाद आधा दिन में भी खोल सकती हूँ, पर मैं दुकान चली जाऊँगी ना। तो फिर ऐसे भी आजकल सीजन है, त्योहारों की तैयारी चली हुई है, तो सजना संवरना सबको अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे लगा रखूँगी इसको, फिर मैं इसको रात को खोलूँगी सोने से पहले। तो अब मैं पूजा करती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या तैयारी है पूजा की। मैं अपने पूजा के कमरे में आ चुकी हूँ और ये मेरी चुन्नी है, स्पेशल मैंने ये पात्री डालने के लिए रखी हुई है। और जब मैं पूजा वगैरह में बैठती हूँ तो तब मैं इसको ओढ़ती हूँ। आप लोग देख सकते हैं गाइस। और मेरे जो परम पिता परमात्मा, मेरे गुरुजी महाराज हैं, मेरे शिव बाबा जी हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं।
यहाँ शिरडी के साईं बाबा जी भी विराजमान है और यहाँ गुरु जी की जोत चली हुई है और मैंने गुरु जी को एक गुलाब का फूल चढ़ा दिया है और यहाँ ठाकुर जी विराजमान है और ये रखा हुआ मैंने पूजा की जो पात्री डालते हैं ना उसका सामान यहाँ जल भर के रखा हुआ है। तो अब मैं पूज पात्री कर लेती हूँ ना, तो तब करके दोस्तों आप सभी देख सकते हैं मैंने पूजा की थाली रेडी कर दी है। पहले मैंने धूप नहीं जलाई थी उसमें ना, अब धूप भी है और ये फूल रखे हुए हैं एक खट्टे के, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहीं तो ऐसे बोलते हैं कि खट्टे का जो पेड़ होता है ना उसके पत्ते हैं। ये ध्रूप रखी हुई है मैंने और ये कुंगू रखा हुआ है। ये मतलब दूसरे लोग तो इसको मतलब सिंदूर बोलते हैं, पर ये पोड़ू वाला कुंगू है जो हमारे यहाँ हिमाचली लोग हैं ना वो समझते हैं इस चीज़ को। और यहाँ मैंने चावल रखे हुए हैं अक्षत और इनको मैंने मतलब एक सिंदूर लगा दिया है, लाल कर दिए हैं। ये पूजा के लिए लाल चाहिए होते हैं। तो और ये जल का लोटा रखा हुआ है, इसको द्रव बोलते हैं। इससे मतलब पानी को ऐसे छिट्टा मारते हैं ऐसे पानी का ना। तो ये रखे हुए हैं इनको, मतलब अब मैं पूजा करूँगी। अब मैं बाहर ले जाऊँगी थाली। अब पहले मंदिर से पूजा करते हैं, फिर अंदर को दरवाजे के पास करते हैं पूजा। और इधर गुरु जी महाराज की जोत है, गुरु जी के चरण स्वरूप ऐसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं पात्री डालना शुरू करती हूँ। ये गलगल जिसको आप बोलते हैं, गलगल होता है ना खट्टा, हमारे यहाँ खट्टा बोलते हैं उसको। मुरब्बा वगैरह डालते हैं उसका ना, उसके पत्ते हैं, ये पूजा में लगते हैं। और ये ध्रूप है और ये फूल है। तो मैं पूजा कर लेती हूँ। ये वाला साजा तो मतलब संगत जी हर महीने आता है, पर जो बड़े साजे होते हैं ना वो मतलब बीच बीच में कभी कभार आते हैं। जैसे पीछे शहर का साजा था, तो अब दिवाली का त्यौहार है वो भी बड़ा है, फिर होली आती है, मतलब ये शिवरात्रि आती है। तो ऐसे अलग अलग आते हैं मतलब त्यौहार हमारे। और पीछे अभी इस पिछले महीने में हमारे नवरात्रि भी हो चुके, दशहरा भी हो चुका और श्राद्ध भी हो चुके और सैर भी हो चुकी। अब हमारा करवा चौथ आने वाला है इस कार्तिक महीने में, कार्तिक महीने में। और दिवाली तो इसी महीने में आती है, कार्तिक महीने में। तो आप सभी को मैं एडवांस में करवा चौथ की भी मुबारकबाद दे देती हूँ, दिवाली की भी। आप सभी अच्छे से तैयारियां करना और अच्छे से बी केयरफुल होके त्योहारों को मनाना। दिवाली पे मतलब ज़्यादा प्रदूषण नहीं होना चाहिए ना। तो जो अब मैं पूजा कर लेती हूँ साजे की। ये ऐसा हमारा मंगला जो हमने उस दिन रखा था। और ये साथ में तुलसी का पिप्पा रखा हुआ है ना, तुलसी बहुत अच्छी लगती है, आंगन में सुख शांति होती है घर में। तो मैं इसकी पूजा कर लेती हूँ। पहले ही रखा था हमने उस दिन में। ये गाइस आप देख सकते हैं इसमें लोईटी, तो मैं पहले लोईटी लगा लेती हूँ ना, फिर डालूंगी मैं पात्री। इस चीज़ को मैं दिखाना भूल गई, तो मैंने बोला दिखा लेती हूँ। पहले मतलब हम मंडले को इससे सजाते हैं, मतलब इससे पूरी लिपाई करते हैं उसकी। और दरवाजे की जो हमारी दहलीज होती है ना उस पर भी लगाते हैं इसको, फिर डालते हैं पात्री। तो ये चीज़ लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसको होते हैं लोईटी, लाल कलर का होता है ये ऐसे मिट्टी जैसा ना, तो इसको लगाते हैं, बहुत शुभ होता है। वैसे आप देख सकते हैं मैंने पात्री डाल दी है ऐसे, और इधर भी डाली मैंने गेट के पास में। ऐसे डालते हैं हमारे यहाँ, ऐसे हिमाचल के जो लोग हैं उनको तो पता है, जो इंडिया की परंपरा है ना। और यहाँ मेन गेट पे डाली और अंदर डाली दरवाजे पे ना, तो ऐसे डालते हैं। और मैंने करवा रखा होता है पानी का यहाँ भर के। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं का इसी चीज़ का था कि आपको दिखाना था कि हमारे हिमाचल में कैसी कैसी परंपराएं, कैसे कैसे रीति रिवाज है। तो हर महीने ऐसे साजा आता है, तो हम ऐसे पात्री डालते हैं, पूज पात्री करते हैं। तो ये करनी ज़रूरी होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कैसे करते हैं हम। तो कल मिलते हैं आपसे, फिर बाय।